Okay. Now, if SPR are the sum, product, and sum of the reciprocals of n terms of a GP respectively, then you have to verify this. Fine. So let's do this. Just a moment. Now, if SPR are the sum, product, and sum of reciprocals of n terms of a GP. अब देखो n terms of GP given है. Let's say A1, A2, A3 and so on AN. ठीक है. तो यहां पर पहले तो इन्होंने बोला है सम क्या होता है आपका SN, मतलब क्या A1 प्लस A2 प्लस A3 एंड सो ऑन अप टू AN इज इक्वल्स टू हाउ मच, द सम, राइट. A1 प्लस A2 प्लस A3 एंड सो ऑन अप टू AN अगर आप करोगे, सो व्हाट यू गेट द सम, एंड द सम इज व्हाट, S. बराबर. उसके बाद बोला है प्रोडक्ट. प्रोडक्ट मतलब क्या होगा, that is A1 into A2 into A3 and so on up to AN, सबको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो then you get the product of all the n terms. Now sum of reciprocals मतलब क्या हुआ, that is 1 upon A1 plus 1 upon A2 plus 1 upon A3 and so on up to 1 upon AN, that gives what, sum of reciprocals, or that is given by R. इतना क्लियर है ये SPR का वैल्यू क्या है एग्जैक्टली exactly? हाँ. अब यहां पर ऑल द टर्म्स आर इन व्हाट, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, राइट. अगर ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है सो व्हाट वी कैन से A1 इज A, योर A2 इज AR, योर A3 इज AR स्क्वायर, योर A4 इज AR क्यूब एंड सो ऑन, एंड योर AN इज व्हाट, AR रेज टू n minus 1. यस और नो. बराबर. तो यहां पर ये जो इन्होंने फर्स्ट वाला गिवन है, राइट, ये वाला जो फर्स्ट है, दैट इज व्हाट, A plus AR plus AR square plus AR cube and so on up to AR raised to n minus 1 is equals to S. Now what is sum of geometric progression? हमारे पास फॉर्मूला है AR raised to n minus 1 upon R minus 1. बराबर. sum of geometric progressions can be given by A R raised to n minus 1 upon R minus 1. So this will be equal to S. Let's say this is your equation 1. Fine. Next, product of all the terms. प्रोडक्ट ऑफ ऑल द टर्म्स. अब यहां पर A इज व्हाट, A, A2 इज AR, A3 इज AR स्क्वायर एंड सो ऑन AR क्यूब एंड सो ऑन अप टू AR रेज टू n minus 1 इज इक्वल्स टू P. बराबर. या अब देखो ये जो A, ये A जितने भी टाइम्स है, ये कितने टाइम्स होगा A, जितने टर्म्स होंगे. अगर 3 टर्म होंगे तो 3 टाइम्स A होगा, A क्यूब बनेगा. अगर n टाइम टर्म्स है तो a टू द पावर n होगा ना, ये सारे a को मल्टीप्लाई करके a टू द पावर n हो जाएगा. यस और नो. बराबर. अब बचा क्या है, r स्क्वायर r क्यूब, ये सब मल्टीप्लाई करना, r स्क्वायर इंटू आर क्यूब इंटू आर रेज टू 4 एंड सो ऑन अप टू r रेज टू n माइनस 1 विल बी इक्वल टू p. बराबर. एक मिनट, r स्क्वायर से नहीं, r से शुरू होगा. दिस विल बी r into r square, r to the power 1 into r square into r cube into r raised to 4 and so on up to r to the power n minus 1. अब this is a to the power n, ये सबको r के पावर में जो भी है सबको ऐड करना होगा, 1 plus 2 plus 3 plus 4 and so on up to what, n minus 1. yes or no. बराबर. ये सारे टर्म्स आपके अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, ये 1 2 3 4 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है. सम ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमें पता है, दैट इज n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. यहां पर कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, n minus 1 टर्म्स है. बराबर. n minus 1 टर्म्स है, n टर्म्स नहीं है. तो ये an एज इट इज, ये r एज इट इज. यहां पर सम ऑफ n minus 1 टर्म्स विल बी इक्वल टू n minus 1 by 2 into 2 into a is what 1 plus n minus 1, n आपका n minus 1 है और अगेन minus 1 एंड इनटू d, द डिफरेंस इज 1. समझ में आ रहा है.
यस और नो? फॉर्मूला मेरे को नहीं पता चल रहा। अच्छा ठीक है, देखो आपके पास Sn का फॉर्मूला क्या है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। देखो यहां पर कितने टर्म्स हैं, n-1 टर्म्स है, बराबर। तो इसीलिए n की जगह पर मैंने n-1 लिखा है, n-1/2। गेटिंग इट? यहां पर भी देखो n की जगह पर n-1 लिखा है। फाइन। नाउ a to the power n r to the power n-1/2 into 2 plus sorry 2 plus n-1 minus 1 is -2, so what you get, n-2 equals p, बराबर। so a raised to n into r raised to n-1/2, ये 2 और -2 कैंसिल, तो यहां पर n आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, बराबर। so equals p, so ultimately what you get, ये आपको मिला a raised to n into r raised to n into n-1 by 2 equals p। let's say this is your equation 2, बराबर, राइट। ये आपका यहां पर ये फर्स्ट वाला बना है। अब सम ऑफ रेसिप्रोकल्स भी है, वी हैव टू डू दिस आल्सो, ठीक है, ये सम ऑफ रेसिप्रोकल्स भी करते हैं, राइट। नाउ सम ऑफ रेसिप्रोकल्स कैसे करेंगे? नाउ अगेन सम ऑफ रेसिप्रोकल्स में a1 आपका a आ जाएगा, a2 आपका क्या आ जाएगा, ar, a3 क्या होगा, ar स्क्वायर, a4 क्या होगा, ar क्यूब, सो ऑन अप टू 1 अपॉन ar रेज टू n-1 इक्वल्स r। यस और नो? या अब ये सब में आपका एलसीएम क्या होगा, ये जो हाईएस्ट वाला है वही आपका एलसीएम होगा, बराबर। ए आर रेज टू n-1, ये आपका एलसीएम। एक्चुअली 1 अपॉन ए तो आप कॉमन ले सकते हो, नॉट इवन रिक्वायर्ड। इफ आई टेक 1 अपॉन ए एज कॉमन, सो इट विल बी 1 प्लस आर प्लस 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर क्यूब एंड सो ऑन अपॉन 1 अपॉन आर रेज टू n-1 इज इक्वल्स टू आर। सर हम इसको एसएन का जो फॉर्मूला है वैसे भी तो कर सकते हैं ना? ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है ना, ये रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, नहीं वो ए रेसिप्रोकल है। ए आर एन आर एस टू हाँ एन लेकिन माइनस। यहाँ पर ये ए आर स्क्वायर जो है डिनोमिनेटर में है, न्यूमिनेटर में नहीं है ना, 1 अपॉन है। अगर आप इसका रेशियो करने जाओगे तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में नहीं आएगा। एक मिनट, 1/a 1/ar 1/ar स्क्वायर, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है क्या? यस, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से भी कर सकते हैं, कर सकते हैं, नॉट रिक्वायर्ड दिस। ये आप ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से कर सकते हो बिकॉज ऑल दिस टर्म्स आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, नो। द रेसिप्रोकल्स विल आल्सो बी इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है, 1/a, रेशियो क्या है, रेशियो होगा 1/ar अपॉन 1/a, ए कैंसिल, तो आपका आंसर आ जाएगा 1/r, रेशियो इज 1/r, बराबर। सो सम ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, सम ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है, यहाँ पर मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ एस एन का। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एस एन, ए आर रेज टू n-1 अपॉन r-1, बराबर। तो यहां पर पहले तो a आपका फर्स्ट टर्म क्या है, 1/a, r इज व्हाट, 1/r होल रेज टू n-1 अपॉन 1/r-1 इज इक्वल्स टू, एक मिनट, r रेज टू 1/r रेज टू n। अब टर्म्स कितने हैं, n-1 है, n नहीं है, देयर आर n-1 टर्म्स। नहीं, एक मिनट, यहां पर n-1 नहीं, देयर आर n टर्म्स ओनली, बिकॉज दिस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। थर्ड टर्म में ये, थर्ड टर्म में देखो आर का वैल्यू कितना है, आर का पावर कितना है 2। फोर्थ टर्म में आर का वैल्यू कितना है 3। अगर ये n-1 है तो +1 करना होगा, सो देयर आर n टर्म्स इनटू दिस, नॉट n-1। गॉट इट? सो देयर विल बी n टर्म्स ओनली, दिस इज इक्वल्स टू r। फाइन। इसके बाद
we can write it as 1 upon a as it is, 1 upon r raised to n minus 1 upon 1 minus r is equals to r. नाउ इसे अगर आप अगेन इफ यू सॉल्व 1 अपॉन ए आर रेज टू एन 1 माइनस आर रेज टू एन इंटू, अगर ये 1 माइनस आर अपॉन आर ऊपर जाता है तो रिवर्स हो जाएगा, आर अपॉन 1 माइनस आर इक्वल्स कैपिटल आर. यस और नो? या नाउ ये आर अगर नीचे आ जाएगा तो ये एन माइनस वन हो जाएगा, और ये 1 अपॉन आर रेज टू एन, ये 1 माइनस आर क्या बनेगा? एक मिनट, ये 1 माइनस आर हुआ, ये 1 माइनस आर रेज टू एन है. जस्ट अ मोमेंट. ओके, so 1 upon a into 1 minus r raised to n upon r raised to n into r upon 1 minus r equals capital R. एक मिनट रुको. 1 upon a r raised to n minus 1. हाँ, what I can do, अगर इन दोनों को साथ में लिखता हूं, ये 1 minus r इधर आ जाएगा into r upon r raised to n is equals to r. लिख सकता हूं. Now what I can say, 1 upon a, ये 1 माइनस आर रेज टू एन 1 माइनस आर है, इसको रिवर्स भी कर सकता हूँ. आर रेज टू एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, दोनों जगह माइनस से मल्टीप्लाई किया तो दोनों रिवर्स हो सकता है. यस और नो? सो इनटू 1 अपॉन आर रेज टू एन माइनस वन इक्वल्स आर. लिख सकता हूं. नाउ आपको प्रूफ क्या करना है, ये आपको प्रूफ करना है. फाइन, एस अपॉन आर होल रेज टू एन इक्वल्स पी स्क्वायर. ठीक है, एस का वैल्यू क्या है? एस का वैल्यू ये है. ठीक है, लेट अस टेक एलएचएस एंड आरएचएस. राइट, अगर ये आपका इक्वेशन है, राइट, एस अपॉन आर होल रेज टू एन, तो वी कैन से योर एलएचएस इक्वल्स एस अपॉन आर होल रेज टू एन. तो एस का वैल्यू क्या है यहाँ पर? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एस? ये रहा. या या दिस डिवाइडेड बाय आर. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर? ये रहा. या फाइन, दिस होल रेज टू एन है. यस, या नाउ दिस इक्वल्स, यहां पर देखो, ये r माइनस वन, ये r माइनस वन, ये r रेज टू एन माइनस वन, r रेज टू एन माइनस वन कैंसिल हो सकता है. कैन बी कैंसल्ड. या इसके बाद ये a है, ये 1 अपॉन ए, ये ऊपर गया तो a स्क्वायर हो जाएगा. सो दिस विल बी a स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन r रेज टू एन माइनस वन है, ऊपर जाएगा तो ये भी r रेज टू एन माइनस वन हो जाएगा. दिस होल रेज टू एन बराबर. सो व्हाट यू गेट, a रेज टू 2n into r रेज टू n into n माइनस वन बराबर. नाउ दिस इज इक्वल्स टू, आपको क्या प्रूफ करना है? दिस इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p? ये आपका p का वैल्यू है. सर उसके नीचे था पी का वैल्यू. एक मिनट, यही है ना? हाँ, आपने इसके ऊपर वाले का लिया था. अच्छा ठीक है, ठीक है. ये आपका p का वैल्यू है बराबर. तो इसे मैं क्या करता हूँ, साइड में रखता हूँ. ये p हम यहां पर बना सकते हैं क्या? ऑलमोस्ट बना सकते हैं. कैसे बनाएंगे?
अगर मैंने ये a रेस टू n इंटू आर रेस टू n इंटू n माइनस वन बाई टू कर दिया, तो ये पूरे इसको अगर मैंने स्क्वायर किया तो यही बनेगा वापस। या अब ये वैल्यू क्या है आपका, p है ना, p स्क्वायर। गॉट इट, एंड दिस इज व्हाट योर RHS। गॉट इट, कैसे प्रूफ किया है? इट इज अ वेरी लेंथी प्रूफ एंड ऑल्सो इंपॉर्टेंट प्रूफ। ठीक है, ऑलमोस्ट स्टेट बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, मैनी बहुत सारे बोर्ड्स में ये आ चुका है, नॉट ओनली इन स्टेट बोर्ड, सीबीएसई बाकी बोर्ड्स में भी आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट, या नाउ टेंथ सम is almost similar as we have done now। ठीक है, कैन यू स्टार्ट दिस सम बाय योरसेल्फ? थोड़ा स्टार्ट करो आप। Sn, S2n and S3n are sum of n, 2n and 3n terms of a GP respectively. You have to verify this. Can you start? हार्ड लग रहा है सर बहुत, कर हार्ड लग लेते रहा है, आप स्टार्ट तो करो, शुरू तो करो कुछ। Yes, yeah, did you solve it? अभी कर ही रही हूँ। कर ही रहे हो, मैंने एस एन के एस एन एस टू एन और एस थ्री एन की वैल्यूज निकाली। ओके फिर मैं अभी एस थ्री एन माइनस एस टू एन कर रही हूँ। ओके। करेक्ट है ना? हाँ, वैसे ही करना है। क्या लगता है आपको हो जाएगा? तो आई विल स्किप दिस क्वेश्चन एंड विल मूव टू द नेक्स्ट। चलिए सॉल्व करके देखती हूँ। सॉल्व करूँ या आप सॉल्व कर लोगे? अभी तक तो कर रही, पता नहीं चल रहा होगा कि नहीं। ठीक है, देखो यार, चलो, sum of n terms, we know that sum of n terms is given by n by 2 into what, n by 2 into r raised to n minus 1, r raised to n minus 1 upon r minus 1। एन बाय टू नहीं है, सॉरी सॉरी, ए है। या वो a है, a r raised to n minus 1 upon r minus 1, right? This is what your formula for Sn। So S2n के लिए क्या होगा? Sum of 2n terms, आर रेस टू टू एन। बस सेम, a r raised to 2n minus 1 upon r minus 1, and similarly sum of 3n terms will be a r raised to 3n minus 1 upon r minus 1। फाइन, अभी आपको यहां पर ये प्रूफ करना है, राइट? यू नीड टू प्रूव दिस, राइट? तो आपके एलएचएस में क्या है? व्हाट यू हैव इन योर एलएचएस, दैट इज Sn into S3n minus S2n, राइट? Sn का फॉर्मूला क्या है? a r raised to n minus 1 अपॉन r minus 1। S3n का फॉर्मूला a r raised to 3n minus 1 upon r minus 1 minus a r raised to 2n minus 1 upon r minus 1। फाइन, ये दोनों में अगर आप a कॉमन ले लोगे और r minus 1 भी आपका कॉमन निकलेगा, तो व्हाट यू गेट, a स्क्वायर यू गेट इन कॉमन। यहाँ पर ये हो जाएगा r raised to n minus 1 upon r minus 1 whole square, then this will be r raised to 3n minus 1 minus r raised to 2n plus 1, right? ये माइनस वन प्लस वन कैंसिल होगा, सो व्हाट यू गेट, a स्क्वायर r रेज टू n माइनस वन अपॉन r माइनस वन होल स्क्वायर इंटू r रेज टू 3n माइनस r रेज टू 2n। फाइन, नाउ दिस विल बी इक्वल टू a स्क्वायर r रेज टू n माइनस वन अपॉन r माइनस वन होल स्क्वायर इंटू, इन दोनों में अगर आप r रेज टू 2n कॉमन लोगे तो r रेज टू n माइनस वन, या तो ये r रेज टू n माइनस वन इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो व्हाट यू गेट, a स्क्वायर इंटू r रेज टू n माइनस वन होल स्क्वायर अपॉन r माइनस वन स्क्वायर इंटू r रेज टू 2n। फाइन, ये सब चीज आपका स्क्वायर में है, यहां पर आपको स्क्वायर में ही चाहिए ना कुछ, या सब चीज आपका स्क्वायर में है, सो व्हाट यू कैन से, a r रेज टू n माइनस वन अपॉन r माइनस वन इंटू r रेज टू n द होल स्क्वायर, या
अब ये ए आर रेस टू एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, यहां पर इन्होंने दिया है एस टू एन माइनस एस एन द होल स्क्वायर, ठीक है. सो दिस इज व्हाट यू गेट इन दी LHS. अब नाउ यू कैन सॉल्व दी RHS ऑल्सो. RHS में क्या है, एस टू एन माइनस एस एन द होल स्क्वायर, एस टू एन माइनस एस एन द होल स्क्वायर. ये होल स्क्वायर आप एज इट इज रहने दो, ये एस टू एन माइनस एस एन अगर आप सॉल्व करो तो मोस्टली यू शुड गेट दिस. नाउ व्हाट इज एस टू एन, ए आर रेस टू टू एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन माइनस ए आर रेस टू एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन द होल स्क्वायर. इन दोनों में आपका a कॉमन है, you can take a as common, also r minus 1 is common, so it is r raised to 2n minus 1 minus r raised to n plus 1 the whole square. Fine, this will be a upon r minus 1, this minus 1 plus 1 will get cancelled, what you get, r raised to 2n minus r raised to n the whole square. इन दोनों में आप r raised to n कॉमन ले सकते हो, a इंटू वन अपॉन आर माइनस वन इंटू, इन दोनों में r रेज टू एन कॉमन, सो ये आ जाएगा r रेज टू एन माइनस वन एंड दिस होल स्क्वायर. फाइनली a r रेज टू एन माइनस वन अपॉन r माइनस वन इंटू r रेज टू एन होल स्क्वायर. यही है आपका ऊपर भी सेम है. सो व्हाट वी कैन से, देयरफॉर LHS इक्वल्स RHS. गॉट इट? क्लियर है पूरा क्वेश्चन? यस और नो? यस सर. या क्लियर है ना? ओके फाइन. नाउ द नेक्स्ट, ये हो गया. The next is yeah, the next is sum of infinite terms of a GP. अगर आपका GP जो है infinite terms तक अगर आपको ऐड करना है when the ratio is less than 1, but infinite terms हम तभी करेंगे when the ratio is less than 1. Sum of up to infinite means sum of geometric progression up to infinite terms. उसका फॉर्मूला है a upon 1 minus r, that's it. अब ये है क्या एक्चुअली, देखो सम ऑफ इन्फिनिट टर्म्स मतलब क्या हुआ, अगर आपका टर्म्स समझ लो ऐसा है, दैट इज योर टर्म्स आर 1 1/2, देन इसका हाफ 1/4, देन 1/8 एंड देन 1/16 एंड सो ऑन. सबका रेशियो आपका 1/2 है, यस और नो? सबका रेशियो 1. यहाँ पर ये इन्फिनिट तक है, ये सारे अगर इन्फिनिट तक अगर आप सब ऐड करोगे तो आपको सम ऑफ टर्म्स कितना आएगा, दैट यू कैन फाइंड यूजिंग दिस फॉर्मूला. ठीक है, अगर मुझे इसमें अगर s फाइंड करना है सम ऑफ अप टू इन्फिनिट टर्म्स, ठीक है, दैट इज a इज व्हाट 1 अपॉन 1 माइनस r. व्हाट इज r? 1/2 माइनस 1/2 अपॉन 1 इज 1/2, तो यहाँ पर 1/2. सो सम ऑफ इन्फिनिट टर्म्स कितना आ रहा है, 1 अपॉन 1 माइनस हाफ इज हाफ, तो आंसर इज 2. ठीक है, तो ये हाफ प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/6 ऐसे आप इन्फिनिट टर्म्स तक अगर आप सब कुछ ऐड करोगे तो व्हाट यू गेट, ये सब का आंसर आपको कितना मिलेगा 1, और ये सिंगल का आंसर 1, ये दोनों को ऐड करोगे तो आपको 2 मिलेगा. आर यू गेटिंग इट? हाँ, समझा आपको? ये इसका एक एग्जांपल भी बताता हूं, जैसे कि इफ आई मेक दिस टू रेक्टेंगल्स लाइक दिस, देखो ये एक 1 है बराबर, फिर ये आपने हाफ ऐड किया इसमें, इसमें अगर आप हाफ ऐड करोगे, ये हाफ हो गया, दिस विल बी हाफ, यस और नो? अगर वो 1 है तो ये हाफ, अगर ये दो स्क्वायर है समझ लो, तो ये आपका 1/4 होगा, दिस विल बी योर 1/4 बराबर. और अगर आप इसे अगर आप और डिवाइड करोगे लाइक दिस विल बी योर 1/8, इसे और हाफ करोगे दिस विल बी 1/16, इसे और हाफ करोगे दिस विल बी 1/32, इसे और हाफ करोगे 1/64. ऐसे जितना ऐड करोगे सब कुछ ऐड करने के बाद ये कितना होगा, 1 यूनिट होगा. ऐसे इन्फिनिट टर्म्स तक अगर आप ऐड करते जाओगे तो ये एक्चुअली होगा कितना, 1 + 1 दैट इज 2. आर यू गेटिंग इट? व्हाट इज सम ऑफ इन्फिनिट टर्म्स व्हेन द टर्म्स आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन?
क्लियर है ना, 1+1 वाई इट इज 2, वो भी आपको मैंने क्लियर डायग्राम से भी बता दिया हाउ इट इज 2, या। तो ये फॉर्मूला यूज करना है टू फाइंड द सम ऑफ टर्म्स अप टू infinite terms in when the terms are in geometric progression. Okay, now we can take exercise based on this. Just a moment. Also, एक चीज इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला आप तभी अप्लाई कर सकते हो when your ratio, when the modulus of ratio should be less than 1. Okay, modulus of ratio should be less than 1. अगर ये less than 1 होगा तो क्या होगा, तो ही आप इन्फिनिट टर्म्स तक ऐड कर सकते हो। अगर आप रेशियो ग्रेटर देन 1 हुआ तो आप इन्फिनिट टर्म्स का ये जो फॉर्मूला है यू कैन नॉट यूज इट। ओके, फॉर दिस इज वैलिड ओनली इफ योर मॉड्यूलस ऑफ रेशियो इज लेस देन 1। मतलब रेशियो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों भी चलेगा बट लेस देन 1 होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, नाउ वी कैन सॉल्व दी, वी कैन टेक दी एग्जांपल्स बेस्ड ऑन दिस। नाउ यहां पर आपको क्या गिवन है, determine whether the sum to infinity of the following geometric progressions exist. If exist, find them. Okay, what they have given, if exist, find them. पहले तो ये बताओ कि whether they are in geometric progression or not. इनका रेशियो क्या है? 1/2 रेशियो है। 1/2 रेशियो। आप मुझे बताओ इसका सम ऑफ इन्फिनिट टर्म्स कितना होगा? Using the same formula, the formula of Sn for infinite terms is what? A upon 1 minus r. Do it. Okay, please do it. 1 आ रहा है। 1 आ रहा है, बराबर है, या सिमिलरली डू फॉर दिस। पहले तो ये चेक करो कि जो रेशियो है, रेशियो का मॉड्यूलस करने के बाद वो लेस देन 1 होना चाहिए, तभी आप सम, इफ एग्जिस्ट फाइंड देम। infinity of the following gp's exist, whether the sum to infinity of the following gp's exist or not. वो exist या not exist कैसे पता चलेगा? आपको जो भी रेशियो पहले निकालोगे, रेशियो मॉड्यूलस ऑफ रेशियो शुड बी लेस देन 1। इसका रेशियो -1/3 आया है। तो उसका मॉड्यूलस ऑफ रेशियो कितना होगा? 1/3 विच इज लेस देन 1। हम्म, तो therefore sum to infinity of the following geometric progression exist. ठीक है, so if it exists then solve it and you'll get the value. What is sum to infinite terms? बाकी food भी as it is है, you can try that in your homework. Next, express the following recurring decimal as a rational number. ठीक है, you have to express the following recurring decimal as a rational number using infinite terms again. ठीक है, तो देखो यहाँ पर सेकंड का फर्स्ट वाला सॉल्व करते हैं पहले। यहाँ पर आपको 0.32 बार दिया है ना, 0.32 बार मतलब क्या हुआ? दैट इज 0.32 32 32 32 एंड सो ऑन, बराबर। आई होप यू नो इट, बराबर, ये तो आपको पता है। जस्ट अ मोमेंट, ओके, सो व्हाट यू कैन राइट, 0.32 प्लस 0.0032 प्लस 0.000032 एंड सो ऑन। यस और नो? लिख सकता हूँ। अब मुझे ये बताओ कि ये टर्म्स ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है या नहीं। If I do this divided by this, what you get, and this divided by this, whatever you get. यहां पर the series is in is in is in geometric progression with the first term as 0.32 and the ratio as, ratio कितना होगा? This divided by this 0 1/10। 0.01 1/100 होगा, या 0.01 रेशियो होगा, बराबर। अब सम ऑफ इन, अब ये तो रेशियो लेस देन 1 है तो इन्फिनिट टर्म्स हो सकता है। तो आपका यहां पर सम टू इन्फिनिट टर्म्स क्या होता है? a अपॉन r माइनस 1। तो a कितना आपका 0.32 अपॉन r माइनस 1। r कितना आपका 0. सॉरी 1 माइनस r, नॉट r माइनस 1, 1 माइनस r, r इज 0.01, राइट। सो दैट इज 0.32 डिवाइडेड बाय 0.99, मतलब ये हो गया आपका
32/99। आप सॉल्व करके देख लो कैलकुलेटर में, 32/99 आपको आएगा 0.323232। कंटिन्यू होगा। गेटिंग इट? तो आपको यहाँ पर जो ये नंबर था, इसको आपको फ्रैक्शन में लेके आना है यूजिंग यूजिंग व्हाट, सम टू इन्फिनिट टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसका और भी तरीका है फाइंड करने का, आई होप यू नो दैट। दूसरा भी तरीका है फाइंड करने का, पता है ना आपको या नहीं पता है? नहीं पता है तो रहने दो, नहीं पता रहने दो, बिकॉज अभी आपको एग्जाम में तो यही लिखना है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का। ठीक है, नेक्स्ट। तो सिमिलरली कैन यू डू फॉर 4.18? डू इट। मेरे लैपटॉप की बैटरी डाउन हो गई तो मैं एक मिनट चार्जर पे लगाऊं क्या? लेके आओ लेके आओ। 6/11। 46/11। एक मिनट। हेलो सर। हाँ हाँ, जस्ट अ मोमेंट, हाँ, आई चेक। परफेक्ट, दैट्स राइट, बराबर है। गॉट इट, नो हाउ टू सॉल्व? हाँ। Now next, if the common ratio of a GP is 2/3 and the sum of the terms to infinity is 12, find the first term. ये भी आप कर सकते हो। Please try to solve the third one. 4। बोलो। 4। 4। Perfect. That's right. Next. Now इसके बाद almost ये दोनों सेम ही है, और भी दो क्वेश्चन है यहाँ पर। If the first term of the GP and the sum of its terms to infinity is, then find the common ratio. ये भी सेम है, आपको इक्वेशन में पुट अप करके आपको सॉल्व करना है, and you'll get the answer of this. ओके और इसके बाद भी जो है नेक्स्ट वाला, द सम ऑफ द टर्म्स ऑफ एन इन्फिनिट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज फाइन एंड द सम ऑफ द स्क्वायर, या कैन यू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 5? नाउ व्हाट इज गिवन, द सम ऑफ द टर्म्स ऑफ एन इन्फिनिट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज 5। मतलब अगर जो आपका सम ऑफ ये होता है, दैट इज a अपॉन इन्फिनिट टर्म्स, दैट इज 1 माइनस r, द वैल्यू ऑफ दैट इज 5, मतलब 5 इज इक्वल्स टू a अपॉन 1 माइनस r, एंड द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ दोज टर्म्स इज 15। अब सम ऑफ स्क्वायर ऑफ दोज टर्म्स क्या होगा? देखो, अगर आपका टर्म ये है, इफ सपोज अगर आपका टर्म ये है, दैट इज ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर रेस टू 4 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी, इनका सम ऑफ टर्म्स अगर ये है, तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टर्म्स क्या होगा? नाउ स्क्वायर ऑफ टर्म्स इज व्हाट? पहले स्क्वायर ऑफ टर्म्स क्या होगा? स्क्वायर ऑफ टर्म्स होगा आपका ए स्क्वायर आर स्क्वायर, ए स्क्वायर आर स्क्वायर का स्क्वायर, दैट इज आर रेस टू 4, ए स्क्वायर आर रेस टू 6, लाइक ऐसे होगा, जिसमें आपका फर्स्ट टर्म, योर फर्स्ट टर्म इज व्हाट, ए स्क्वायर, एंड योर रेशियो इज व्हाट, आर स्क्वायर। यस और नो? तो इसका सम ऑफ इन्फिनिट टर्म्स, इसका भी सम ऑफ इन्फिनिट टर्म्स क्या होता है? दैट इज a अपॉन 1 माइनस आर। लेकिन यहां पर सम ऑफ इन्फिनिट टर्म्स ऑफ स्क्वायर ऑफ द टर्म इज हाउ मच? 15, नो? 15 बोला है। यहां पर फर्स्ट टर्म क्या है? a स्क्वायर, और रेशियो क्या है? आर स्क्वायर, बराबर, या? तो ये दो रिलेशन है आपके पास। एक रिलेशन ये है और एक रिलेशन ये है, राइट? लेट्स टेक बोथ द रिलेशन। ये एक रिलेशन हो गया, तो इसमें क्या बोल सकते हैं, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? 1 माइनस आर आपको कॉमन आ सकता है। देखो कैसे, अगर इसे मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करूं यहाँ पर, व्हाट आई कैन राइट, 15 इक्वल्स ए स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर इंटू 1 प्लस आर लिख सकता हूँ, या? सो इसके बाद अगर इसे थोड़ा और एक्सटेंड कर दूं, तो कैन आई राइट 1 माइनस आर इक्वल्स ए स्क्वायर अपॉन 15 इंटू 1 प्लस आर लिख सकता हूँ। और यहाँ पर भी आपका ये जो फर्स्ट इक्वेशन है, यहाँ पर भी 1 माइनस आर इक्वल्स ए अपॉन 5, ये दोनों इक्वेट कर सकते हैं, दोनों में 1 माइनस आर इक्वल्स है। सो if I say this is my A and this is my B, so equating A and B, what you get? A square upon 15 into 1 plus R
इज इक्वल्स टू a अपॉन 5 बराबर, ये a और ये स्क्वायर कैंसिल, ये 5 5 3 जार, सो a अपॉन 3 इंटू 1 प्लस r equals 1, so a equals 3 plus 3r, yes or no, या बस इतना ही मिला है अभी। अब फाइंड करना है ना, और फिर भी सम ऑफ फाइंड द जीपी, आपको जीपी ही फाइंड करना है, आपको यहाँ पर यही मिला है, दैट इज योर टर्म्स आर लाइक दिस 1 into 3 plus 3r, so what I can say, a minus 3 is equals to 3r and your r equals a minus 3 upon 3 बराबर, your ratio will be this, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर अभी तक मिला नहीं ना। एक मिनट, ये फर्स्ट इक्वेशन में अगर मैं पुटअप करूँ तो r का वैल्यू, हाँ पुटअप कर सकता हूँ, r का वैल्यू मुझे ये मिला, राइट। नाउ वट एवर आई हैव एज द फर्स्ट इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन कहाँ पर है, ये रहा, इस इक्वेशन में अगर r का वैल्यू अगर मैं पुटअप करूँ तो, या दिस वाज माय फर्स्ट इक्वेशन, इस इक्वेशन में अगर r का वैल्यू पुटअप करूँ तो मुझे इक्वेशन मिल जाएगा, और देन वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ a, सो 1 माइनस r, r का वैल्यू क्या है, a माइनस 3 अपॉन 3, राइट, so 5 equals a upon 3 in the LCM, 3 minus a plus 3, right, तो ये 3 तो ऊपर चला जाएगा, so 5 equals 3a upon 3 plus 3 that is 6 minus a, ये इस तरफ जाएगा, 5 into 6 minus a equals 3a, yeah, so 5 6 are 30 minus 5a is equals to 3a, ये इस तरफ गया तो 30 equals 8a, a equals 30 upon 8 which gives you a equals 15 upon 4, so this is what your first term, got it। अगर a मिल गया तो आपको रेशियो भी मिलेगा, अगेन यही वाला चीज आप यूज कर सकते हो टू फाइंड द वैल्यू ऑफ r, या नाउ इसके अंदर r इक्वल्स a का वैल्यू कितना मिला आपको 15 अपॉन 4 माइनस 3 अपॉन 3, so your ratio equals 4 in the LCM, 15 minus 3 fours are 12 upon 3 by 1, 15 minus 12 is 3 by 4 into 1 by 3, 3 3 cancel, answer is 1 by 4, मतलब रेशियो आपको कितना मिला 1 by 4, राइट। तो आपका जीपी आपको फाइंड करना है, so to find the GP your a1 will be equal to a and the value of a is 15 by 4, आपका सेकेंड टर्म जो होगा that is AR, that is 15 by 4 into 1 by 4, that gives you 15 by 16, this will be your second term, your third term will be equal to AR square which is 15 by 4 into 1 by 4 का square, the 16 16 fours are 64, so 15 upon 64, therefore what we can say, therefore the GP is what, 15 by 4 15 by 16 15 by 4 15 by 16 15 by 64 and so on, क्लियर। समझा आपको जीपी कैसे निकला, पक्का पूरा समझा, हाँ, ओके ओके फाइन, नेक्स्ट, okay now next let's move to the next question. Now the next is harmonic progression. Do you know what is harmonic progression? नहीं, हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है, दैट इज जस्ट द रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, आपका हार्मोनिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, 1 अपॉन a1 comma 1 upon a2 1 upon a3, this whatever these terms are in harmonic progression if they are in harmonic progression, they are in harmonic progression, we say it as HP,
Okay, they are in harmonic progression if a2 minus a1 equals a3 minus a2. मतलब इसके जो नीचे जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है और ऊपर 1 है, डिनोमिनेटर अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो वो जो टर्म बनता है बाय टेकिंग द रेसिप्रोकल, देन दोस टर्म्स आर व्हाट, आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन. गॉट इट? जो भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है आपके पास, उनका रेसिप्रोकल करोगे, 1 अपॉन करोगे, तो जो प्रोग्रेशन बनेगा दैट इज हार्मोनिक प्रोग्रेशन. समझा? या? ओके. नाउ जस्ट अ मोमेंट. Now let us solve some questions based on this. Just a moment. ना यहाँ पर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है. ओ नहीं, यहाँ पर नहीं. द क्वेश्चन इज whether the following sequences are HP or not. आपको ये बताना है. टेल मी whether this sequence is HP or not. उसके डिनोमिनेटर्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होने चाहिए. तो whether they are in harmonic progression or not. Yes, they are. They are, because 3 5 7 9 अगर आप चेक करोगे तो Oh, सबका डिफरेंस 2 है. तो दिस yes. आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन. राइट? सिमिलरली दिस आर आल्सो इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन. ये भी आपका हार्मोनिक प्रोग्रेशन में, सब कुछ हार्मोनिक प्रोग्रेशन में. ठीक है? नाउ next is find the nth term and hence find the eighth term of the following harmonic progression. ठीक है? यहां पर इन्होंने क्या बोला है, पहले तो आपको whether first you have to find the nth term of the harmonic progression और उसके बाद आपको eighth term निकालना है. ठीक है? I will find it, just a moment. The second one. इसका nth term निकालना है. क्या होगा? See, अब यहां पर आपका जो टर्म्स है, you can say since 1 upon 2, 1 upon 5, 1 upon 8 and 1 upon 11 are in HP, therefore what we can say, 2, 5, 8, 11, and so on are in AP. Yes or no? बराबर. नाउ इसका हमें AP का तो पता है nth टर्म कैसे निकलता है, राइट? द nth टर्म इन द AP इज गिवन बाय A plus n minus 1 into D. ये पता है ना आपको? हाँ, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो पता होगा. सो nth टर्म इज गिवन बाय A plus n minus 1 into D. सो यहाँ पर आपका फर्स्ट टर्म क्या है? 2. n क्या है? n ही है. और डिफरेंस क्या है? 5 minus 2, दैट इज 3. सो आंसर इज 2 plus 3n minus 3. 2 minus 3 is minus 1. So answer is 3n minus 1. तो ये आपका nth टर्म है of the arithmetic progression. Now nth term of HP will be what? 1 upon an, no? Reciprocal होगा उसका arithmetic progression का. So 1 upon 3n minus 1 will be the nth term of the harmonic progression. Clear? या? ये आपका Tn हो गया for the harmonic progression. और उसके बाद इन्होंने बोला है कि T8, eighth term क्या है of the harmonic progression. So 1 upon 3 into 8 minus 1. 3 8s are 24. 24 minus 1 is 23. So 1 by 23 will be the eighth term of the harmonic progression. Clear? Yeah? Now, yeah, please find what will be the nth term and what will be the eighth term of the harmonic progression for question number 2 third. Very good. Now, find the arithmetic mean of two positive numbers whose geometric mean and harmonic mean. अब पहले तो arithmetic mean, geometric mean और harmonic mean क्या है, पहले वो आपको समझना होगा. What do you mean by arithmetic mean? Arithmetic mean मतलब average of the two numbers. Arithmetic mean, ठीक है? Arithmetic mean मतलब क्या होता है? Average of the two numbers.
मतलब if a and b are the two terms, then what is the arithmetic mean between a and b? Will be a plus b by 2. Okay. Now arithmetic mean of a and b will be, its arithmetic mean will be equal to a plus b by 2. गॉट इट? इसमें क्या होता है, अगर समझ लो ये जो इसका वैल्यू जो भी आप फाइंड करोगे, वो वैल्यू जो है समझ लो, लेट्स से इफ इट इज सी, c is the arithmetic mean between a plus a and b, then what we can say, then a comma b comma c, sorry, a comma c comma b are in ap, they will be in arithmetic progression. देखो देखो, आप कोई भी नंबर का एवरेज फाइंड करो, वो टर्म और वो जो बाकी के दो टर्म है, वो तीनों जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होंगे। कोई भी दो नंबर बोलो मुझे, एक छोटा एक बड़ा, कोई भी दो नंबर बोलो। 2 and 9। 2, 9, इवन नंबर ही बोलो, 2 इवन है तो 8। 8। अब इन दोनों का अगर एवरेज निकालेंगे तो कितना आएगा, 5 या 2 5 8 आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो ऐसे आप कोई भी नंबर ले लो, अगर इवन 9 भी लोगे तो भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही आएगा। तो अगर समझ लो 2 लिखा और आपने 9 लिखा तो बीच में आएगा 5.5। दिस टर्म्स आर आल्सो इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बिकॉज इनका डिफरेंस हमेशा सेम होगा। गॉट इट? सो व्हाट इज अरिथमेटिक मीन? अरिथमेटिक मीन्स द टेकिंग द एवरेज ऑफ बोथ ऑफ देम। अरिथमेटिक मीन मतलब अगर ये टर्म और ये टर्म है, अरिथमेटिक मीन इन दोनों के बीच का क्या होगा, ये। गॉट इट? या नाउ व्हाट इज ज्योमेट्रिक मीन? व्हाट इज ज्योमेट्रिक मीन? ज्योमेट्रिक मीन मतलब क्या? if a comma b comma c are in gp, तो b equals what, under root of ac. The geometric mean between two numbers is always under root of the other two numbers, that is a into b we can say. यहाँ पर ac लिखा है, यहाँ पर ab लिखा है, यहाँ पर दो टर्म्स जो मैंने ac लिया है इसीलिए अंडर रूट ऑफ ac, यहाँ पर मैंने ab लिया है इसलिए अंडर रूट ऑफ ab। गॉट इट? कुछ फॉर्मूला नहीं है, जो दो टर्म लिया वो दो टर्म का बीच का टर्म अगर आपको फाइंड करना है तो अंडर रूट ऑफ द टू टर्म्स। अब जैसे कि अगर आप कोई भी दो टर्म्स ले लोगे, इफ आई से 2 एंड 8, अगर मैंने दो टर्म्स लिया, ठीक है, इन दोनों के बीच का टर्म चाहिए जो कि तीनों टर्म ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हो, तो क्या करेंगे, 2 इंटू 8 एंड टेक द अंडर रूट ऑफ दैट। 2 इंटू 8 इज 16, अंडर रूट ऑफ 16 इज 4। तो देखो ये टर्म्स आपके ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होंगे। 2 4 8 ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है ना? अच्छा, गॉट इट? जब भी आपको दो टर्म के बीच का टर्म अगर आपको फाइंड करना है, सो दैट द टर्म्स विल बी इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, सो व्हाट यू डू, टेक द अंडर रूट। सो आपको क्या पता चला अभी तक? फॉर अरिथमेटिक मीन व्हाट डू वी डू, a plus b by 2। फॉर ज्योमेट्रिक मीन व्हाट डू वी डू, अंडर रूट ऑफ ab। द नेक्स्ट इज हाउ टू फाइंड द हार्मोनिक मीन बिटवीन टू नंबर्स। एक मिनट। या हाउ टू फाइंड द हार्मोनिक मीन। अब हार्मोनिक मीन क्या होगा, if 1 upon a is the first term and 1 upon b is the another term, इन दोनों का एवरेज जो होगा वो भी रेसिप्रोकल ही होगा ना। सो 1 अपॉन हार्मोनिक मीन, आर यू गेटिंग इट? दोनों का रेसिप्रोकल लेकर उसका एवरेज जो आएगा, जो आंसर आएगा वो भी रेसिप्रोकल होना चाहिए ना, तो ये आपको हार्मोनिक मीन मिलेगा। राइट? अगर इसे हम सॉल्व करेंगे, सो 1 अपॉन हार्मोनिक मीन इज इक्वल्स टू, दैट इज b प्लस a अपॉन ए बी अपॉन 2 अपॉन 1, तो ये रिवर्स हो जाएगा। सो 1 अपॉन हार्मोनिक मीन विल बी इक्वल टू b प्लस a अपॉन 2ab। तो फाइनली अगर आपको हार्मोनिक मीन बिटवीन टू नंबर्स चाहिए, इट विल बी a, sorry, 2ab upon a plus b. Got it? If a and b, if you want harmonic mean between a and b, so what you have to do, 2ab upon a plus b करोगे तो आपको हार्मोनिक मीन मिल जाएगा। क्लियर? या नाउ देर इज वन मोर थिंग, where is that?
हाँ, नहीं, एक रिलेशन था। या एक मिनट, हाँ, देर इज वन रिलेशन बिटवीन अरिथमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन, दैट इज, फाइन, चलो जब आएगा मैं तब बताता हूँ। ठीक है, नाउ लेट अस सॉल्व द फर्दर क्वेश्चंस व्हिच वी हैव। Now find arithmetic mean of two positive numbers whose geometric mean and harmonic mean are given. अच्छा, एक रिलेशन आपको ध्यान में रखना है कि दैट इज ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर करोगे विल ऑलवेज बी इक्वल टू अरिथमेटिक मीन इनटू हार्मोनिक मीन। फाइन, ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर करोगे सो दैट विल बी इक्वल टू अरिथमेटिक मीन इनटू हार्मोनिक मीन ऑफ टू नंबर्स। बिकॉज देखो, अगर आप इसमें, अगर आपको प्रूफ चाहिए तो आपको प्रूफ भी बता देता हूँ। एलएचएस ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एनी टू नंबर्स इज व्हाट, रूट ऑफ ए बी, बराबर, और उसका स्क्वायर, तो आपको आंसर आता है ए बी एलएचएस। अगर आप आरएचएस देखोगे, अरिथमेटिक मीन इनटू हार्मोनिक मीन, व्हाट इज योर अरिथमेटिक मीन, ए प्लस बी बाई टू, एंड व्हाट इज योर हार्मोनिक मीन, टू ए बी अपॉन ए प्लस बी। ये आपका हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला है। ये कैंसिल, टू टू कैंसिल, आंसर आया आपको ए बी, विच गिव्स यू सेम, दोनों सेम है, right? That's why what we can say, geometric mean का square will be equal to arithmetic mean into harmonic mean between any two numbers. Yeah, for any two numbers. So find the geometric mean between, अब यहां पर क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, find the arithmetic mean of two positive numbers whose geometric mean and harmonic mean are given. We know that geometric mean square equals arithmetic mean into harmonic mean. What they have asked, find the arithmetic mean of two whose geometric mean and harmonic mean. Geometric mean कितना है 4, और हार्मोनिक मीन कितना है 16/5। तो कितना होगा, दिस इज 16 इक्वल्स अरिथमेटिक मीन इंटू 16/5, 16 16 कैंसिल, अरिथमेटिक मीन इज 5। गॉट इट, क्लियर, वेरी सिंपल। या सो सिमिलरली आप नेक्स्ट कर सकते हो, डू द फोर्थ वन सेम वे। ज्योमेट्रिक मीन द होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू अरिथमेटिक मीन इनटू, 24/5. परफेक्ट, या दैट्स राइट। Next, find the geometric mean of two positive numbers whose arithmetic mean same है. Find the arithmetic mean of two positive numbers whose, find the harmonic mean of two whose arithmetic same है। सब कुछ, सबको सेम रिलेशन से ही सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट इज सिक्स्थ, insert two numbers between, sixth, insert two numbers between 1/7 and 1/13 so that the resulting sequence is a HP. क्या है, the resulting sequence should be an HP, मतलब 1/7, let's say 1/7 is the first term, तो 1/A2 and 1/A3, and then this is 1/13, ठीक है। You have to insert two numbers in between so that the resulting sequence is an HP. तो ये दो टर्म्स में कंसिडर कर सकता हूं। Now these terms are in HP, no, बराबर, so therefore 7 A2 A3 are in what, are in AP. Yeah, now once they are in AP, what we have, the first term is 7,
एंड द फोर्थ टर्म इज 13। आपके पास ए एन का फॉर्मूला क्या है फॉर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? या ये आपके पास फॉर्मूला है, पता है ना आपको ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का? ओके, सो यहाँ पर फर्स्ट टर्म तो 7 है, तो फोर्थ टर्म क्या है? ए प्लस 4 - 1 इंटू डी, बट फोर्थ टर्म कितना है? 13। ए इज 7 प्लस 4 - 1 दैट इज 3 इंटू डी। 13 - 7 कितना हुआ? 13 - 7, 14 - 7 is 7, तो 13 - 7 is 6 equals 3d। so your difference is 2। डिफरेंस मिल गया आपको, बराबर। तो आपका a2 कितना होगा? a प्लस डी ना, राइट? a is 7, 7 plus 3 that gives you 10, राइट? एंड a3 कितना होगा? a plus 2d। समझ में आ रहा है ना? हम्म, that is 7 plus 2 into 3, that is 6 plus 7, that is 13, बराबर। therefore the terms in AP are, the terms in AP are कौन कौन से हैं? 7, सर डी की वैल्यू 2 है ना, हाँ, तो आपने अच्छा हाँ सिर्फ राइट, इधर 3 टू किया होगा, है। 2 2 जार 4, 4 7 जार 4 ऊपर प्लस भी, 7। ऊपर भी। अच्छा अच्छा, एक मिनट। 2 + 2 is 4, 4 + 7 is 11। यहाँ पर भी 2 होना चाहिए, यहाँ पर भी 2 होना चाहिए, so 7 + 2 is 9, बराबर। therefore the terms in AP are क्या है? 7 9 11 13। therefore the terms in HP are what? 1/7, 1/9, 1/11 and 1/13। clear? clear है ना? the two terms to be inserted are 1/9 and 1/11। clear? okay, next question, just a moment। 8th क्वेश्चन कंप्लीट करना है। इसके बाद आपको स्पेशल टर्म्स हैं, वो स्पेशल टर्म्स हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे, ठीक है? फाइंड टू नंबर्स विद अरिथमेटिक मीन एक्सीड्स देयर ज्योमेट्रिक मीन बाय हाफ एंड देयर हार्मोनिक मीन बाय 25/26। क्या बोला है? लेट्स टेक दिस क्वेश्चन सेपरेटली। फाइंड टू नंबर्स whose arithmetic mean exceeds their geometric mean by half, बराबर। the arithmetic mean is exceeding by geometric mean by half and their harmonic mean by 25/26। that means arithmetic mean equals harmonic mean plus 25/26। yes or no? geometric mean by half and their harmonic mean by 25/26, perfect। अब इसमें से फर्स्ट इक्वेशन में से आपको कुछ इक्वेशन बनेगा। what is arithmetic mean? a plus b by 2। you need to find the two terms, no, find the two numbers a or b। let the two numbers be a and b। तो arithmetic mean क्या होता है? a plus b by 2। और geometric mean क्या होता है? रूट ऑफ ए बी प्लस हाफ, राइट? अगर ये हाफ इस तरफ गया तो a प्लस बी बाई 2 माइनस हाफ इक्वल्स रूट ऑफ ए बी। दोनों में 2 एलसीएम कॉमन आ जाएगा, 2 इस तरफ आ जाएगा, तो a प्लस बी -1 इक्वल्स रूट ऑफ ए बी। या चलो, लेट्स कीप दिस एज योर इक्वेशन 1। ओके, अनदर इक्वेशन यू हैव। सर 2 × √AB ना, क्या हुआ? 2 × √AB। हाँ, 2 √ab, या बराबर, 2 इस तरफ आएगा ना, 2 × √of ab, राइट। इसके बाद नेक्स्ट इक्वेशन, इसको लेके एक इक्वेशन बनाते हैं। या नाउ यहाँ पर आपका अरिथमेटिक मीन क्या है? अगेन a प्लस बी बाई 2
और हार्मोनिक मीन क्या होता है, 2ab अपॉन a प्लस बी इक्वल्स सॉरी प्लस 25/26, राइट। नाउ अगर ये इस तरफ आ गया तो a प्लस बी बाई टू माइनस 2ab अपॉन a प्लस बी इज इक्वल टू 25/26। एक मिनट, ये क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व करना है क्या? एक मिनट, नहीं नहीं नहीं, रुको, ये थोड़ा लेंदी हो रहा है आपको, एक मिनट रुको। वी हैव अ रिलेशन बिटवीन अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन ना, तो वही यूज कर लेते हैं, ठीक है। सी ओवर हियर, व्हाट वी नो दैट इज ज्योमेट्रिक मीन स्क्वायर इक्वल्स अरिथमेटिक मीन इनटू हार्मोनिक मीन, या अरिथमेटिक मीन का तो दो वैल्यूज इन्होंने गिवन है, तो सब कुछ आइदर ज्योमेट्रिक मीन में लिखो या सब कुछ इन टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक मीन लिखो, राइट। तो अगर ये इन्होंने दिया है तो कैन आई से माय हार्मोनिक मीन विल बी इक्वल टू arithmetic mean minus 25/26. Also, over here my geometric mean will be equal to arithmetic mean minus half. तो सब कुछ arithmetic mean में लिख सकता हूँ ना मैं, तो geometric mean is arithmetic mean minus half और पूरे इसका स्क्वायर into arithmetic mean into harmonic mean क्या है, arithmetic mean minus 25/26। फाइन, नाउ इसे सॉल्व करेंगे। This will be, let's write am as only a, so this will be a minus half whole square will be equal to a into a minus 25/26। फाइन, इसका होल स्क्वायर करेंगे, a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू हाफ, इट विल बी माइनस a, अच्छा a स्क्वायर इंटू 2 इंटू a इंटू हाफ विल बी a ओनली, प्लस 1/4, a इंटू a इज a स्क्वायर माइनस 25a/26, ए स्क्वायर दोनों साइड से कैंसिल, ये इस तरफ आ गया तो 25a/26 माइनस a प्लस 1/4 इक्वल 0। नाउ इसमें अगर 26 एलसीएम, 25 माइनस 26 दैट इज माइनस a इज इक्वल्स टू माइनस 1/4, माइनस माइनस दोनों साइड से कैंसिल, a इक्वल्स 26/4, बट आ नहीं रहा है, so a equals 2 जार 2 1 जार 3 जार दैट इज 13/2, नहीं, this is not the answer, wait, एक मिनट रुको, हाँ बराबर है, बराबर, that's right, a is 13/2, this is right, okay। Similarly, what will be geometric mean now? We know that geometric mean is arithmetic mean minus half. I need to start another class right now. What we can do is we will continue this in the next class, ठीक है, चलो then, bye।